Hello students. Today we will discuss a new topic of accounting for partnership firm fundamentals. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. And like and share it also and give comments also. In this topic we will discuss how to calculate manager's commission. जो मैनेजर्स कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी स्टडीड इन दिस वीडियो. समटाइम्स कभी कभी द मैनेजर्स इज टू बी अलाउड, मैनेजर्स को अलाउ किया जाता है, दी जाती है ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज हिज कमीशन, उसका कमीशन. जो मैनेजर होता है, जो काम करता है, उसके बदले उसको कमीशन दी जाती है. और कमीशन कैसे दी जाती है? जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज किसको, मैनेजर्स को दिया जाता है. किस रूप में? एज इज कमीशन. इट इज मेंशन्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इसको कहाँ मेंशन? इट शुड बी मेंशन्ड, इट शुड बी मेंशन्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इसको कहाँ पे मेंशन करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बिकॉज, क्योंकि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है. इसका मतलब चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, मैनेजर्स को कमीशन देना कंपलसरी है. इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है. अगर प्रॉफिट होगा तब भी मैनेजर्स कमीशन देना है, नहीं होगा तब भी मैनेजर को कमीशन देना है. इट इज कैलकुलेटेड एज, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है. फर्स्ट वन इज ओन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सेकेंड वन इज ओन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. दिस मेथड विल बी स्टडीड विद एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ओन फर्स्ट वन, ओन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे क्या देना है हमें? मैनेजर्स को कमीशन देना है. क्लियर है बात? अब बात क्या निकल के आती है? ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए और बी क्या है? पार्टनर्स है. शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2. क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:2 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 रेस्पेक्टिवली. तो इसका मतलब रेस्पेक्टिवली मीन्स जो सीरियल वाइज है, ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख. बी की कैपिटल कितनी है? 80,000. इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹50,000, जो प्रॉफिट है किसका? फर्म का, वो कितना है? 50,000. कितना है? 50,000. बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसको कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है 50,000, वो कैसे है? उसको कमीशन देने से पहले का क्या है? कमीशन है. क्लियर है बात? आई बात समझ में? ठीक है. अब बात आती है द मैनेजर इज टू अलाउड ए कमीशन ऑफ 10%. मैनेजर को कमीशन देनी है. क्या देनी है भाई? कमीशन देनी है. किस रेट से? 10% की रेट से. किस पे? ओन प्रॉफिट. 10% ओन प्रॉफिट. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उस पे क्या देनी है? कमीशन देनी है. किसको? मैनेजर को. दे देंगे भाई. तो व्हाट अमाउंट मैनेजर विल गेट फॉर हिज कमीशन, मैनेजर को कितनी अमाउंट मिलेगी उसकी कमीशन की, वी हैव टू फाइंड इट. तो जो इसका फॉर्मूला है, जो इसका फॉर्मूला है हमारा, इसका क्या है फॉर्मूला? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. क्लियर है बात? ओके. तो कितना कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को? प्रॉफिट कितना है? 50,000. क्लियर है बात? और कितने रेट से? 10% की रेट से. तो कितना कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को? 5,000 रुपीज विल बी गिवन टू द मैनेजर एज हिज कमीशन.
एंड दिस कमीशन विल बी पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे मेंशन करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब इसको कहाँ मेंशन करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस वन इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे बाई क्या, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 50,000 है। टू मैनेजर्स कमीशन, डेबिट साइड में टू मैनेजर कमीशन कितना? 5,000 विल बी मैंशनड बिकॉज इट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, मैनेजर को कमीशन देना क्या है? कंपल्सरी है। क्लियर है बात? ओ नाउ सेकंड केस, ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो क्या था? बिफोर, और ये क्या है? आफ्टर। कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे क्या देना है? उसको कमीशन देना है। तो क्या एग्जांपल है? ए और बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या है? पार्टनर्स है। इन रेशो 3:2, उनका रेशो कितना है? 3:2 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000। कितना? 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 50,000 बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। प्रॉफिट कितना है बिजनेस का? 50,000 बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। क्लियर है बात? द मैनेजर इज टू अलाउड ए कमीशन ऑफ 10%। क्या चीज? 10%। इसको हम 50,000 की जगह कर लेते हैं 55,000। कितना? 55,000। 10% की रेट से क्या देना है? कमीशन। किसको? मैनेजर को। बट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन तो देना है। कैसे? आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे उसको 10% का क्या देना है? कमीशन देना है। किसको? मैनेजर को। भाई निकाल देंगे, क्या बात है। व्हाट अमाउंट मैनेजर विल गेट फॉर इट हिज कमीशन। तो मैनेजर को कितनी कमीशन मिलेगी ये हमें बताना है। तो सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ये फॉर्मूला है किसका? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये कब था? जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो क्या अमाउंट निकल के आएगी? तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 55,000 इनटू रेट कितना है? 10 और रेट प्लस 100। तो इसका मतलब कि 10 प्लस 100 इजकल टू 110। तो इसको हम 110 कर सकते हैं। यस। तो क्या फॉर्मूला हो गया? रेट अपॉन रेट प्लस 100 इंटू प्रॉफिट। तो ये निकल के आया हमारा 101 से 1। तो कितना कमीशन निकल के आया? ये कमीशन निकल के आया कितना? 5,000। और इसका कमीशन कितना निकल के आया था? 5,000। क्लियर है बात? ओके, ये तो हो गया हमारा क्या चीज? एग्जाम्पल कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन कैसे निकालते हैं। और दिस विल बी मेंशन्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे मेंशन करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। एक बात हमेशा याद रखना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाना है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और हमेशा कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बात? ओके, नोट क्या है? इन अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तब मैनेजर्स कमीशन विल बी कैलकुलेटेड
अगर हमें मैनेजर्स कमीशन देनी है और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है कि ओन प्रॉफिट निकालना है या बिफोर प्रॉफिट निकालना है, क्या ओन प्रॉफिट निकालना है या आफ्टर प्रॉफिट निकालना है या बिफोर प्रॉफिट निकालना है, कोई भी क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई गिवन है क्वेश्चन में, तो मैनेजर्स कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। जो मैनेजर को कमीशन दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो बिफोर एडजस्टमेंट मीन्स रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी इन देने से पहले जो प्रॉफिट बचेगा उस पे क्या देनी पड़ेगी, हमें मैनेजर को कमीशन देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? नाउ वी विल डू फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑफ मैनेजर कमीशन। क्लियर है बात? ओ क्या क्वेश्चन गिवन है, ए और बी आर पार्टनर्स, ए और बी क्या है, पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3:2, उनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, कितनी है 5 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात? ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम एंड बी इज टू बी अलाउड ए एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देनी है 6% पर एनम की रेट से, और बी को सैलरी देनी है 60,000। क्लियर है? ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट रुपीज 1,80,000, 1,80,000 जो हमारा प्रॉफिट आया है वो कब है, उसमें से सैलरी को क्या माइनस कर दिया, तब हमारा क्या आया है 1,80,000 हमारा प्रॉफिट। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है कितना 5% की रेट से। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट and showing the distribution of profit and partners capital for the year ended 31st March 2020। क्लियर है बात? बहुत इजी सा है, कर देंगे। क्या है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन। क्या निकालना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन। और मैनेजर कमीशन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बात? ओके। जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1,80,000, कितना है 1,80,000, लेकिन ये वो प्रॉफिट है जिसमें से हमने सैलरी घटा दी, तो हम दोबारा सैलरी को ऐड करेंगे कितना 60,000, तो कितना आया हमारा 2,40,000 हमारा क्या आया है प्रॉफिट, और उसका 5% क्या देना है कमीशन, तो 5% कितना बनेगा हमारा बनेगा 12,000 एंड दिस विल बी पोस्टेड इन P&L अकाउंट। कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा, P&L अकाउंट में। तो कर देंगे हम, क्या बात है इसमें, सिंपल सा है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2020। क्लियर है? बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2,40,000, और कैसे आया है भाई 1,80,000, तो जो प्रॉफिट था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, और सैलरी को ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा 2,40,000। क्यों? क्योंकि सैलरी हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करनी रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर्स का जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर द डिफरेंट हेड। तो हमारा जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मेंशन किया जाएगा वो कितना मेंशन किया जाएगा 2,40,000, और उस पर टू कमीशन दिया जाएगा टू मैनेजर कमीशन अकाउंट, कितना ये दिया जाएगा हमारा 12,000। क्लियर है बात? अब जो प्रॉफिट बचा होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात? कितना बचेगा 2,28,000, 2,40,000
क्लियर है बात। अब ये ट्रांसफ़र किया है, ये कहाँ पे बनेगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने ये तो हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द 31 मार्च 2020। क्लियर है बात। अब हम क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्लियर है बात। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, ये नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 2,28,000। अब इस पे हमें क्या देना है, एक तो क्या देना है, सैलरी, 2 बीज सैलरी कितना 60,000। क्लियर है बात। और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख इंटू 6% की रेट से, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, ए का कितना आया है, ए विल गेट 6,5 तो ये 30,000, और बी का हमारा है 3 लाख इंटू 6/100, 6 3 18, तो 18,000, 30,000 और 18,000, तो कितना आ गया ये 48,000। क्लियर है बात। अब और कुछ देना है, नहीं देना, तो हम क्या कर देंगे, इसको दोनों साइड को टोटल। क्लियर है बात। कितना है 2,28,000, 2,28,000। क्लियर है बात। अब कितना बचा, 2,28,000 में से 60,000 और 48,000, तो 2,28,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,20,000। और ये कैसे आया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए की में और बी की में, और कैसे आया है बैलेंसिंग फिगर से। कितना कितना रेशो 3:2, 3:2 मीन्स 72,000 एंड 48,000। क्लियर है बात। अब क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब हमारा बच गया क्या चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब हम क्या बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या बात है, सिंपल सा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। ये हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्पेस थोड़ी सी है इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर ए और बी, डेट पर्टिकुलर ए और बी, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। क्लियर है बात। ओके। अब प्रॉफिट कितना है ये लिख देंगे। पहले तो हमारा किसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कब था भाई, साल के शुरू में ही होगा ना, तो 1 अप्रैल 2019 को बाई बैलेंस बीडी कितना कितना 5 लाख और 3 लाख। और क्या मिला है उसको, सैलरी कब मिली है 31 मार्च बाई सैलरी किसको मिली है, बी को, कितनी 60,000। फिर क्या मिला है, इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिला है 30,000, बी को कितना मिला है 18,000। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब, 31 मार्च को, कितना कितना 72,000 और 48,000। दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल। डेबिट साइड का कुछ है नहीं तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 5,30,000, 5,30,000 प्लस 72,000, तो इसका आया 6,02,000। और इसका आ गया 3,60,000 प्लस 18 प्लस 48 4,26,000। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे,
दोनों साइड बराबर करेंगे। दोनों साइड बराबर करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या बैलेंसिंग फिगर से 31 मार्च बाई बैलेंस CD और कैसे आया है बैलेंसिंग फिगर से कितना 6,02,000 और इसमें 4,26,000 तो 6,02,000 and 4,26,000. The closing capital of A will be 6,02,000 and closing capital of B will be 4,26,000. This question will be solved by this method. This is the way to calculate the manager's commission and posting the manager's commission into the profit and loss account. Clear है बात? ये था हमारा full fledged question which we have to solve it like this. क्लियर है बात? अब बात आती है कि अगर मैनेजर्स कमीशन नहीं हो और अगर पार्टनर्स कमीशन हो, पार्टनर्स कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर है बात? अगर मैनेजर्स कमीशन नहीं हो, पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करना हो, तो एक बात हमेशा याद करना है, अगर पार्टनर्स को कमीशन देना है तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये जो मैनेजर कमीशन है, सॉरी पार्टनर्स कमीशन है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट है। और सो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ मेंशन किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, ऑन प्रॉफिट, बिफोर प्रॉफिट और आफ्टर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? सेम है। बस क्या है, जो पार्टनर्स को जो कमीशन दी जाएगी वो कहाँ पे मेंशन की जाएगी, कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर फर्म के पास, बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो ही कमीशन दी जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कमीशन नहीं दी जाएगी। क्लियर है बात? Now we will discuss the question on partners capital, how it will be solved. क्या बोला है? A and B are partners in a firm. A और B क्या है? पार्टनर्स है फर्म में। A is entitled to a salary ₹15,000 पर मंथ। A को क्या मिलेगी? सैलरी 15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और क्या मिलेगी उसको? कमीशन। किस पे? नेट प्रॉफिट पे, बिफोर। बिफोर ध्यान रखना, ठीक है। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्लियर है बात? तो क्या बात है, दे देंगे। कमीशन आफ्टर है, बी को मिलेगी आफ्टर, ए को मिलेगी बिफोर। क्लियर है बात? नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹4,40,000। अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे मेंशन करेंगे? वी विल सॉल्व इट। पार्टनर्स को कमीशन देनी है तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे? पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। क्लियर है बात? अब बात आती है कि ए को क्या देनी है? सैलरी। तो एज सैलरी टू एज सैलरी कितना देना है? 15,000 पर मंथ बोला है, इंटू 12 तो 1,80,000 तो सैलरी दी जाएगी किसको? ए को। और एज को कमीशन भी चाहिए, एज कमीशन। ए का कमीशन अब कैलकुलेट करेंगे, एज कमीशन। ए को जो कमीशन दिया जाएगा वो बिफोर। बिफोर का जो फॉर्मूला है हमारा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 है। तो प्रॉफिट कितना है? 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 100 तो कितनी कमीशन दी जाएगी उसको? 44,000। क्लियर है बात? ओके। अब हमें निकालनी है, और अब कौन बच गया? बी। बी को क्या देनी है? कमीशन। तो 2 बीज कमीशन,
अकाउंट। बी को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है, रे प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। प्रॉफिट कितना है 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 110। रेट था 10 प्लस 100 इक्वल टू 110। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जो इसका जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा 40,000। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड का टोटल 4,40,000 4,40,000 4,40,000 में से माइनस करेंगे क्या 1,80,000 44,000 40,000, तो वी विल गेट प्रॉफिट 1,76,000 विच इज डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। ए की कैपिटल और बीज की कैपिटल कुछ बोल रखा है, नहीं बांट रखा, तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1:1 इक्वली। तो 88,000 क्लियर है बात, ओके। अब एक बात आती कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस क्या है। चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब है अगर फर्म के पास, बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, तब भी कंपलसरी है देना, तब भी जो कमीशंस है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है, ये देना कंपलसरी है। क्लियर है बात। और चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब है अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है तभी वो चीज दी जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दी जाएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्लियर है बात। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो दी जाएगी, नहीं है तो नहीं दी जाएगी। और चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो दी जाएगी, नहीं है तो नहीं दी जाएगी। लेकिन चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब है देना ही कंपलसरी है। लाइक एज इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट दी जाएगी मेंशन की होगी तो, वरना उस रेट से, अगर नहीं मेंशन किए तो 6% पर एनम के रेट से क्या दी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो बिजनेस के पास चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, कमीशन देना कंपलसरी है। क्लियर है बात, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड गिव कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू एंड हैव ए